हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अंतरिक्ष यान में इनमें से किसका किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? तो शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन होक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका कथन है? ऑन्कोलॉजी किसका कथन है, किसका अध्ययन है? तो कैंसर का है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक है? तो मिट्टी की उपजाऊ को सहायक बनाने में मिट्टी की उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है? तो जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन है, जलीय फर्न जो जैव रसायन को बेहद अच्छा उदाहरण है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एजोला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीट हार्मोन एनालॉग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, स्टेरॉयड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोपस एस्टोलोनीफर। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो मीथेन। गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है तो मीथेन। निम्नलिखित में कौन सा बेकर ईस्ट है? तो एस क्रेवेज। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है? ईस्ट निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है? तो राइबोफ्लेविन की। एल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु है? तो क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस पादप जनित द्वारा होता है? तो एस्केरोमाइसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज महज एक संयोगवश घटना है? तो पेनिसिलिन में। अगला क्वेश्चन है, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, LSD प्राप्त होती है? तो LSD कवक से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया का उपयोग धान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस द्वारा उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगला क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर का। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में होते हैं? बायोगैस में क्या होते हैं? CH4 होते हैं। बायोगैस में CH4 होते हैं। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है? तो कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। ये सब क्वेश्चन तो 8वां क्लास का है, सूक्ष्म जीव चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवी अवायवीय
अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है तो एजोला। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो यकृत। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है तो कीट का। बीटी विष क्या है तो बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। अगला क्वेश्चन है, बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी। सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी। अगला क्वेश्चन है, डफ साना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म एक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, दही एवं पनीर योल्ट एवं चीज उत्पाद होता है किण्वन के। अगला क्वेश्चन है, घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से किनमें वृद्धि होती है तो BOD से COD में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग होता है तो ईस्ट होता है। इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है तो ईस्ट होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है तो पी नोटम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जैव उर्वरक है तो माइकोराजा किया जो बैक्टर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर्स यीस्ट। अगला क्वेश्चन है, SCP प्राप्त किया जाता है तो क्लोरेला से, एस्पिरुलिना से, सेनेडेसमस से, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है तो बेकर यीस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है तो शैवाल। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है तो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है तो राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का बहुत समूह होता है तो मेथेनोजेन। कोला चाय का कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है कैफीन। अगला क्वेश्चन है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है तो पे पावर से। मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है कारासिनेमा। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है तो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है तो रानीखेत। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, HIV आक्रमण करता है T लिम्फोसाइट कोशिका पे। अगला क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है तो ईस्ट से बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है तो यूफोर्बिया का। अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण है एजोस्पाइरिलम। अगला क्वेश्चन है,
फ्रेंड वेज किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है एंजाइम को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जैव घटक है तो मृदा। अगला क्वेश्चन है यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाती है तो मछलियां मर जाएगी क्योंकि O2 की जल में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी सल्क किस कारण से होती है तो CO2 के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है तो कैंडिडा लाइपोलिटियम लिटिका का। अगला क्वेश्चन है रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन का प्रयोग किया जाता है। ये किससे उत्पन्न होती है तो मोनोस्कास पर प्यूरियस से। अगला क्वेश्चन है एक नदी के जल का बीडीओ लगभग कितना होता है तो 8। एक नदी के जल का बीडीओ लगभग कितना होता है तो 8। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव 68। सिरका का उत्पादन में मोलासेज से किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है तो एसिटोबैक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु जीव उर्वरक है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है तो एजोला। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है तो कवक से। अगला क्वेश्चन है जैव सक्रिय अन साइक्लोस्पोरिन A बनाया जाता है तो ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है तो साइनोबैक्टीरिया माइकोराइजा सहजीवी जीवाणु इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में आवश्यकता होती है किण्वन की। अगला क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है एस्परजिलस कवक से। अगला क्वेश्चन है कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है माइकोराइजा हर्पल। अगला क्वेश्चन है पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है तो जीवाणु से आती है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से किया जाता है तो किण्वन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किया जाता है जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है वहित मल से प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है तो प्लवन छानन निस्पंदन इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है वहित मल के द्वारा उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है तो जीवाणु की। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में इष्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था तो वाइन वियर रम इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है तो मोल्ड। अगला क्वेश्चन है एथानॉल का बड़े पैमाने पर उत्पन्न के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इष्ट में। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मिश्रित होते गैस का नाम है CH4H2SCO2। अगला क्वेश्चन है रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किन कारण होता है तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर ईस्ट का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है तो एनाबीना नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है T लिम्फोसाइट कोशिका को। अगला क्वेश्चन है कैंसर किस कारण से होता है तो ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है
तो फ्लू, पोलियो, एड्स इनमें से सभी को क्या है, विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है स्टेम स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है? तो यौगिक सेक से, गर्भस्थ शिशु से के यकृत से, अस्थि मज्जा से, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? तो LGE, IgE। अगला क्वेश्चन है AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो एड्स में। अगला क्वेश्चन है एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स रक्त के आदान प्रदान, अपरा के आदान प्रदान, लैंगिक संभोग, उनमें से सभी का होता है। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लॉक्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? सुरक्षित प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन है कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? तो लीप्रोसी के लिए सही नहीं है। हे फीवर किससे होती है? तो एलर्जी से होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होती है? तो टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है काई एंटीबॉडी रासायनिक होती है? तो प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है LGA। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन तथा अफीन किससे प्राप्त होता है? तो पापावर सोमनीफरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेपामीरेसी के द्वारा। आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो हमारे इस चैनल को सोहराब ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।